ग्राम पंचायत जेवरा। सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, हमने भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 7 तारीख की बात है, हमें जेवरा गांव में यहाँ का राजेश भाई था जो क्या चंडीगढ़ किया करता था, चंडीगढ़ सर्विस किया करता था और रात को 10 बजे अपनी दुकान से घर आ रहा था। कुछ गांव के भी कुछ बाहर के व्यक्तियों ने उसकी कसौला से हत्या कर दी। बाकी विस्तार से ये पूरा परिवार बैठा, भाई भी काके ताऊ ये बताएंगे। आइए मेरे साथ। राम राम जी। राम। भाई साहब देखो, भाई का बड़ा दुख है, वो खाना तो कभी पूरा नहीं हो सकता। फिर भी हम ये कहेंगे, जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है दोषियों को सजा होनी चाहिए और आपकी सुनाई होनी चाहिए। जी। हाँ जी, कैसे कैसे बनी थी ये घटना, पहले ये ग्रेट बताओ। न्यूज़ हरियाणा देखने वाले को सभी को मेरा नाम राम। हाँ जी। और ये तारीख 7 तारीख की बात है जी, हाँ जी। शाम के 10 बजे की। हाँ जी। भाई मेरा राजेश हाँ जी। सुनपश्री पाल सिंह, हाँ जी। गांव जेवरा, हाँ जी। अपने बाड़क चौपटे पे दुकान थी परचून की। अच्छा जी। और वो दुकान बढ़ा के अपनी गाड़ी लेके खुद की हाँ जी। चला है। हाँ जी। हमारे गांव के नज़दीक आने के बाद में हाँ जी। हाँ जी। 10:15 बजे की बात है, ये शाम की रात की। हाँ जी। हमारे गौशाला बनी है, बाबा फुनाथ गौशाला, हाँ जी। उसके सामने उसकी गाड़ी रुकवाई गई है, लाइट काटी गई है। गाड़ी रुकवाने के बाद में उसके साथ हाथापाई की है, फिर उसको कसौलों से मारा गया है। हमारे को तो पता लगा है 2-2.5 घंटों के बाद में वैसे से घटना घट गई। बाहर के क्या है व्यक्ति इसमें टोटल? बाहर के उसमें 6 है जी। हाँ जी। 2 गांव के हैं। अच्छा जी। और सोनू सनफ सतवीर हाँ। और पिन्नी सनफ सतुराम, अच्छा जी। ये गांव जेवरा से हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी। वो उसके जो आपके गांव के उनके परिवार वाला का क्या कहना है? उनके परिवार वाले तो हमारे पास अभी तक आए नहीं। वो अब कह तक आए नहीं आपके नहीं पास? आए जी। ठीक है, हमने सुनी थी कुछ आके धोखा भी हुआ है। नहीं, धोखा तो होता था जो सर का। आप बताओ, हम किसी और को मारने जा रहे हैं और मार किसी और दिया। अभी आदमी मारेगा तो उसको पता लगेगा भाई किसको मार रहे हो आप। देखो जी, जैसे उन्होंने लाइट काटी हाँ। तो जानबूझ के काटी, पहली बात तो यही। हाँ जी। दूसरी बात, गांव का व्यक्ति गांव वाले को अच्छी तरह जानता है जी। एक थप्पड़ चट्टू तो धोखे से लग सका है। हाँ जी। लेकिन उसकी हत्या करना वो गलत नहीं हो सकता जी। वो तो जानबूझ के हत्या की गई जी इसमें। और इसमें है ना, जानबूझ के हत्या की गई जी, और लेकिन प्री प्लान से हत्या करी गई है। गाड़ियां तो हमारे टोल टैक्स काट के काफी जाती हैं जी। हाँ जी। लेकिन वही गाड़ी क्यों रुकवाई गई जी? हाँ जी। हमारे टोल टैक्स बचाने के लिए गांव में से कम 1000 गाड़ियां जाती हैं जी। तो जी प्रशासन ने कहाँ तक? प्रशासन ने हमारे शनिवार के दिन है जी, शनिवार के दिन हमारे कुछ मौजूद आदमी हाँ जी। और वो मिले। पहले डीएसपी से मिले। डीएसपी से ने हमारे को कहा भाई मैं निर्दोष, जितने भी निर्दोषी हैं उनको सजा नहीं दूंगा, जो दोषी हैं उनको स्टेप बाय स्टेप एक एक पकड़ के और कार्रवाई करेंगे और आपको हर आदमी की कार्रवाई करवा के आपको बताएंगे भाई ये दोषी हैं और ये निर्दोष हैं, उनके साथ में फिर कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने हमारे को अच्छी चेतावनी दी। लेकिन फिर हम कुछ आदमी, 1-2 आदमी एसएचओ साहब से मिले। एसएचओ साहब से बोले सर ऐसा है, देखो कार्रवाई कहाँ तक बढ़ी। एसएचओ ने कहा भाई हमने 2 आदमी पकड़ लिए हैं। हाँ जी। और 2 आदमी पकड़ लिए और ये कह रहे हैं हमने धोखे से मारा गया। नहीं, धोखे से मारेगा, 2 आदमी पकड़े करनी है ज्यादा, सारे को क्यों नहीं पकड़ती प्रश्न? हाँ, ये हमने कहा जी और बाकियों को भी तो कार्रवाई करो ना। इसमें तो आपके पास नाम है, आपने नाम देखिए, वीडियो के थ्रू आपके नाम आए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। वीडियो के पास, वीडियो में जैसे आपने नाम लिए, सबके नाम पकड़े हैं, आपने नाम लिखे, आपने FIR बनाई है, तो आप है ना सबको पकड़ो ना। मैं सबसे पूछो, अभी 2 से अब आदमी 10 से और 2 नाम पर लिए, ऐसा थोड़ा होता है। आप सबसे पूछो, आप दूध का दूध, पानी का पानी निकालो, पता करो, आपसे तो कुछ हानि नहीं है। बस उसने ऐसे करके बोला ठीक है भाई कर लेंगे बस। तो अब तक के थाने से कहले से आपको कोई संतुष्टि नहीं है? नहीं, कोई संतुष्टि नहीं है। तो आप बड़े अधिकारियों से मिले? डीएसपी, एसपी? अभी हम मिलेंगे जी, अभी मिले नहीं है। मिले नहीं हो? हाँ जी, मिले भी गए और हमारे संगठन को इकट्ठा भी करेंगे, जितने भी गांव राम है तीनों और भाई युवा हैं उनको से मिलेंगे। और आपने गाँव भी इकट्ठा कराया जी? नहीं, अभी तक नहीं, कभी करेंगे जी। यानी 13वीं के बाद में करेंगे। हमारी एक पुरानी रीति रिवाज है परंपरा बुजुर्गों की, 13वीं के बाद में जो भी कार्रवाई होती है वो करते हैं जी। तो आगे आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हो जी? आप भाई हम तो नहीं चाहते हैं दोषियों को तो सजा मिले जी, निर्दोष बाहर हो जाए। और हमारे परिवार को देखो जी, छोटा परिवार है। हाँ, अपना गुजारा कर रहा था। हाँ। भाई उसको और छोटा भाई है। क्या पूरा परिवार उस भाई राजेश पे ही निर्भर था? पूरा परिवार राजेश पे निर्भर था जी। अच्छा जी। हाँ, सब कुछ मेरे चाचा के मरने के बाद में सारा काम राजेश पे ही था जी। अच्छा जी। मैरिड था कि अनमैरिड? अनमैरिड था और मैरिड होने वाला था जी। अभी 2-3 महीने में उसकी 2-3 महीने में शादी होने वाली। हाँ जी।
आपको कैसे पता चला जी आगे भाई को ऐसे समाप्त किया गया? हमारे को तो जी जब उसके भाई की हत्या करी गई ना जी, उसके बाद में फोन आए जी। हाँ जी। छोटे भाई के पास आए हैं और एक दो के और पास फोन आए हैं, वैसे से राजेश की घटना गनासों से काट दिया है और हम उसको उठा के लेके जा रहे हैं और आप फटाफट आ जाओ। इस घटना को किस जगह अंजाम दिया है? गांव के पास में? ये हमारे गौशाला है जी, बाबा फुनात गौशाला। बिल्कुल अच्छा जी। जैसे वो यहीं समाप्त हो लिया था या मेडिकल में ले जाते समय हो गया? वो तो यही हो लिया था जी, थोड़ा थोड़ा संद का था। जब रास्ते में मतलब भाई के ज्यादा चोट मार रखी थी? सिर में चोट मरी थी जी, सिर की जो ब्रेन है ना जो बाहर आ गई थी। हाँ, फिर तो बचने की कोई चांस नहीं होता जी, क्योंकि इंसान का ये तो मेन ट्रांसफार्म होता है। हाँ जी, मैन ब्रेन मैन हो जी। और कसोला लगने के बाद में तो आदमी बस डंडे से मर जाए तो। और जी माता जी की कैसी हालत है उनकी? माता जी तो बीमार रहती है जी, कैंसर है उनको। अच्छा जी। उसकी दवाई चल रही है जी। और इनके पिताजी? पिताजी तो 1.5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे जी। यानी परिवार में पहले ही पार्ट टूटा हुआ है? पार्ट टूटा हुआ था तो दुख में दुख हो गया? दुख में बड़ा दुख हो गया जी। अधिकारियों से मिलेंगे, अनिल विज से मिलेंगे, एसपी से मिलेंगे, डीजीपी से भी मिलेंगे, उसके बाद में फिर भी सुनाई नहीं होती है, फिर रोड पे आएंगे जी। रोड पे आओगे जब आपकी सुनाई नहीं होगी तो? अगर सुनाई होगी दोषियों को पकड़ा जाएगा, निर्दोष को निकाला जाए। हम कुछ। और भाई राजेश कारी क्या करता था? वो रोडवेज में ड्राइवर था जी। रोडवेज में कहाँ पर? CTU में चंडीगढ़ जी। चंडीगढ़ जी। हाँ जी। तो हफ्ते में आ जा करता? हफ्ते में भी आ जाता जी, 10 दिन में भी आ जाता, 15। जी मेरा नाम राजेश है। आपका क्या लगा था? ये जी मेरा साड़ा है राजेश। हाँ जी। और मैं इनका रिश्तेदार हूँ जी, गाँव पेटवाड़ से जी। और जी ये तो ऐसी दुखद घटना है जी। दुखद घटना तो है भाई साहब, जो पूरा परिवार सदमे में है जी। और जी हम तो यही अपील करा जी पूरे गांव रामते भाई आज गांव राम इस परिवार को भाई पूरा गांव राम इकट्ठा होकर न्याय दिलवाओ। भाई कल को अगर अपराधी यहाँ आज भी नहीं पकड़े गए तो जी अपराधी और क्राइम करेंगे और कोई निर्दोष भाई नहीं मारा जावे। मेरी तो जी हाथ जोड़ के गांव राम तो यही प्रार्थना है और सारे गांव राम इकट्ठे होकर इस परिवार को न्याय दिलाओ जी। और जी इस परिवार का जी हमने भी यहाँ पे भी सुना है आसपास। आप रिश्तेदार हो? हाँ जी। क्या कुछ राजेश का लेन देन भी था किसी से? ना जी। वो पैसे दिल्ली पे भी हो जाते हैं आजकल। राजेश और हम उम्र हैं जी, और रिश्तेदार होते हुए भी हम एक दूसरे की गतिविधियां जानते थे जी। और ना हमारा किसी से कोई लेन देन था जी। पहले किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ? ना जी, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ जी, ना हमारे को कभी सुनने में आया जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम बलजीत है जी, मैं राजेश का चाचा हूँ जी। उसके चाचा हो? हाँ जी। गांव में कैसा था भाई का बोल चाल लेन देन? गांव में जी वो 10वीं करता ही बाहर गया था जी, आपका नाना का मौसी का। हाँ जी। वहाँ से उसने +2 करी। हाँ। फिर उसने खानक में मुंशी पड़ा गया जी करेसर पे। वहाँ से जी उसने आपके कमाए के 2 पैसे गाड़ी लेके न चंडीगढ़ चले गया। हाँ जी। चंडीगढ़ में जी जो एयरपोर्ट पर सवारियाँ उतरे करता जी। खेत में हमारा चौक है, बालक चौक, उस चौक पर खेत में दुकान बना रखी जी। छोटा भाई दुकान पर आया करता, वो दुकान वाला तो जी मिस्त्री के पास रहा करता 2 तारीख के बाद, और वो दुकान पर बैठा था राधे जी। उस दिन रात में जी 10 बजे आया जी दुकान पर डायगने। फिर या कहाँ ये जो घटना घटी है ये अनजान पड़े में हुई है या जानबूझ के कही? आपकी क्या राय है इसमें? हमारी तो राय है जी जानबूझ के है जी। मतलब जानबूझ के क्या? बिल्कुल जानबूझ के। गाँव के बंदे हैं तो? गाँव के बंदे नहीं जी, गांव का एक सोनू नाम का लड़का डायरी करे जी। हाँ जी। गांव से 1 किलोमीटर दूर किराड़ा रोड पर। हाँ जी। एक है जी पिन्नी। हाँ जी। उनके पास वो काफी दिनों से बैठते थे, जो भी 5 हैं या 6 हैं या 10 हैं, गैंगवार थी जो उनकी। हाँ जी। वहीं उठते बैठते थे, वे वहीं खाते पीते थे। हाँ जी। वहाँ से चल के जी उनकी जेवरा गांव में उसका लड़का रास्ता रुके है और बेरहमी से उसका कत्ल कराया जी। ठीक। देखो भाई ये थी परिवार वालों, और इस परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ग्राम पंचायत जेवरा।